हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके टेक में। चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो बिहार पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये खास करके जो बच्चे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो मैं बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मैं अब बात कर लूं कि क्या हेल्प होने वाली हैं जो बिहार पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनको होम गार्ड में कैसे मौका मिलेगा, इस पे चर्चा करूंगा। तो चलिए बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, एक हिंदुस्तान पेपर के न्यूज़ में आया है, मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा, यहाँ जो बताया गया है, यहाँ जो दिया गया है, सिपाही भर्ती परीक्षा से चूके तो होम गार्ड में मौका। कितनी बड़ी बात यहाँ कही गई है। जैसे कि मान लीजिए जो बच्चा बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में किसी कारण दौड़ में या रिटन में किसी कारण मान लीजिए कोई रिटन पास कर गए हैं, कोई दौड़ में छट गए हैं, तो उसको क्या फिर से मौका मिलेगा? तो इसी के रिगार्डिंग इस नोटिस में, इसमें पेपर कटिंग में बताया गया है कि आप लिखित परीक्षा हो या शारीरिक दक्षता परीक्षा हो, पास करने वाले को मौका ज़रूर दिया जाएगा। इसका नियमावली क्या है ये भी जल्द नोटिस जारी करेगा जब इसका, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ एक सूचना नोटिस जारी कर दिया जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। पहला दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट जो है, सिपाही की मेधा सूची में नहीं आने वाले अभ्यर्थियों को होम गार्ड में जगह देने की तैयारी में राज्य सरकार। क्या कह रहे हैं कि जो बच्चे सिपाही परीक्षा, बिहार पुलिस की परीक्षा में पास नहीं करते, मेधा सूची में नहीं नाम आता है, उनको होम गार्ड में मौका दिया जाएगा। होम गार्ड की बहाली होगी तो उसमें वो बच्चे एलिजिबल होंगे, यानी कि आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी को शारीरिक परीक्षा से भी नहीं गुजरना होगा। नियमों में जल्द बदलाव कर सकती है सरकार। अब बताइए, ये भी एक और महत्वपूर्ण जानकारी इसमें बताया गया है कि जो बच्चे होम गार्ड की, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और होम गार्ड में जो उसे मौका दिया जाएगा, तो उन बच्चों की शारीरिक परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे होम गार्ड का भी होता है, उसमें फिजिकल होता है, दौड़ होता है, ये सब गोला फेंक होता है, ये सारे चीज़ उसमें भी करवाया जाता है। तो उसमें आपको जो है क्या है, शारीरिक परीक्षा, दौड़ और ये सब नहीं लेगा। इसमें बिहार सरकार की जो है जल्द इस नियमों में बदलाव करने जा रही है, ऐसा दोनों पॉइंट में दिया गया। अब मैं बता दूं यहाँ एक एक बात। पटना, राज्य सरकार होम गार्ड में बहाली को लेकर जल्द बड़ा फैसला लेने वाली है। बिहार पुलिस में सिपाही के पद से चुके अभ्यर्थी को होम गार्ड में जगह दी जाएगी। यानी कि जो बिहार पुलिस से चूक गए हैं उन अभ्यर्थियों को होम गार्ड में जगह दी जाएगी। इसके लिए नियमों को लचीला बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यानी कि नियम जो है, जो नियम पहले का नियम था, जो बिहार पुलिस का करते हैं वो होम गार्ड में नहीं करते हैं, कर सकते हैं अप्लाई, नहीं भर सकते हैं इस तरह का। लेकिन अब क्या हो रहा है कि नियमों में बदलाव करने जा रही है सरकार। आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की इसको लेकर एक दौर की बैठक भी हो चुकी है। संबंधित अधिकारियों को इसके लिए नियमावली से ज़रूरी बदलाव पर काम करने का टास्क सौंपा गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा इसका। यानी कि अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सब होता है, इनका जो चेयरमैन सब होते हैं,
इन सबको भी बीच में एक बैठक कर ली गई है, और जो इसका नियमों को जो लिखते हैं बनाते हैं उन लोगों को भी सौंप दिया गया है कि आप लोग इस काम में लग जाएं, और नियम जैसे बन जाएगा तो आपके बीच जारी कर दिया जाएगा, ऐसा बताया गया। बेहतर होगा, बेहतर जैसे होम गार्ड मिलेंगे मामूली अंतर से, यानी कि छोटा जैसे 1-2 नंबर से 5 नंबर से 7 नंबर से ऐसे किसी का छूट जाता है, जैसे मामूली अंतर से सिपाही बनने से चुके युवक युवतियों को यह मौका मिलता है तो होम गार्ड भी बेहतर फोर्स के तौर पर विकसित होगा। यानी कि कहा गया है जो कम नंबरों से छट जाता है बिहार पुलिस में, यदि उनका होम गार्ड में मिल जाता है तो वो भी एक फोर्स की तरह देखने को मिलेगा और लगेगा। शारीरिक रूप से दक्ष और पढ़ाई लिखाई की लिहाज से भी ठीक ठाक युवक युवती होमगार्ड में बहाल होंगे। जैसे अब देखिए ये तो हो गया, अब एक और मौका क्या दे रहा है, एक और पॉइंट आ गया यहाँ मैं बता दूं, अग्निवीर को मौका देने का भी मंथन है। अब बताइए एक और नई बदलाव, पहला यानी कि इसीलिए कहा गया इसमें मैं बता दूं कि एक तीर डबल निशाने, यानी कि एक तीर से दो निशाने कर सकते हैं आप। जैसे अग्निवीर जो है, अग्निवीर में जैसे 4 साल पे आपका रिटायरमेंट हो जाता है, उसके बाद क्या होगा उसके लिए भी सरकार सोच रही है। चलिए, भारतीय सेना के अग्निवीर को बिहार पुलिस में मौका देने को लेकर राज्य सरकार विचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सेना से रिटायर होने वाले जवानों के लिए विशेष तौर पर गठित बिहार विशेष सैन्य बटालियन 16 में जगह दी जा सकती हैं। इसके बाद रेगुलर फोर्स में अवसर देने पर विचार हो सकता है। देखिए कितना, जो अग्निवीर से रिटायर हो जाएंगे उसको बटालियन 16 में मौका मिलेगा, और इसके बाद उससे क्या होगा, रेगुलर फोर्स के लिए जैसे 60 साल की होती है ना, ऐसे उसको विचार उस पर भी कर रहे हैं, ऐसे भी नियम लगा दिया जाएगा। एक और पॉइंट मैं बता दूं इसमें आपका कि जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लिखित शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने वाले को मौका। जैसे यहाँ इस पॉइंट में क्या, बिहार पुलिस में सिपाही बनने के लिए इंटरमीडिएट या सक्षम परीक्षा पास होना अनिवार्य है। बहाली से पहले अभ्यर्थियों को लिखित और शारीरिक परीक्षा से गुजरना होता है। दोनों ही परीक्षाओं में पास होने के बाद मेधा सूची बनाई जाती है और अंतिम रूप से सिपाही के पद के लिए अभ्यर्थी का चयन होता है। राज्य सरकार सिपाही बनने से चुके अभ्यर्थियों को गृह रक्षक, यानी कि जिसे हम लोग होम गार्ड कहते हैं, उसे हिंदी में गृह रक्षक करते हैं। इंग्लिश में होम गार्ड हो गया, हिंदी में गृह रक्षक हो गया, जो रक्षा करने वाला होता है, में बहाल करने पर विचार कर रहे। होम गार्ड बनने के बाद सिपाही की अगली बहाली में तय मापदंडों में फिट बढ़ने वाले दोबारा से बहाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर वाकायदे शुरू कर दी गए हैं। अभी चल रहे हैं शायद बिहार पुलिस की जो है 31,000 पे कुछ सीटों पे अभी बहाली चल रहे हैं उसके लिए। तो अब जो नया नियम जो आएगा, जो नया है, इसमें क्या मैं एक बार और बताऊं इसमें कि एक तीर दो निशान। दो निशान कैसे, तो जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसको होम गार्ड को भी मौका मिलेगा होम गार्ड में लिए, यदि छट जाते तो। दूसरी निशान क्या है, जो अग्निवीर से रिटायरमेंट होंगे, अग्निवीर वाले स्टूडेंट होंगे, उनको भी बिहार पुलिस में मौका दिया जाएगा। तो यही एक तीर दो निशाने हो सकते हैं बिहार पुलिस वाले स्टूडेंट के लिए। आप लोग बने रहे हैं, यदि ऐसा कुछ भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी होता है तो मैं आपको सबसे पहले आपके पास लेके आऊँगा, और ये जैसे नोटिस संशोधित होगा, सब चेयरमैन सब बैठे हुए हैं, अपना नोटिस जैसे संशोधित करेगा, नोटिस जारी करेगा, तो जैसे वैसे मैं वीडियो लेकर बना दूंगा। और चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।